कच्चा माल, बिक्री की समस्या, फाइनेंस की समस्या। माल बन गया, बिका नहीं, पैसा कहां से लाएंगे? वो सरकार देगी। कच्चा माल सरकार एक रेट में देगी, अब बिक्री में आप भी लगे, सरकार भी लगेगी। आज ऑनलाइन में जो बिक रहा है सामान, ऑनलाइन में सामान बिक रहा है, कैसे बिक रहा है सस्ता? उसका यही रीजन है, क्वांटिटी पे सौदा होता है, क्वांटिटी पे सौदा होता है। ऑनलाइन भुला देंगे, हमारे सब व्यवसायी, सब दुकानदार बेचेंगे, ऑनलाइन से सस्ता बेचेंगे। ऑनलाइन या विदेशी कंपनियां बिहार को सब देश से पैसा ले जा रही है, लेकिन ऑनलाइन में से सस्ता सामान आप दुकान में बेचेंगे, आप बाजार में बेचेंगे। और मैं आपको बतला देना चाहता हूं, बिहार का मार्केट दिल उद्योगों में क्या है? कच्चा माल डालिए, इधर तैयार मार लीजिए। आपको याद होना चाहिए, टांडा जलालपुर हम देखे हैं मार्केट, जिस समय साउथ में लुंगी बनती थी, लेकिन आज यूपी में टांडा में लुंगी बनती है कि नहीं? गमछा बनता है कि नहीं? जो साउथ में बनता था, साउथ में सिल्क बनता था, आज भागलपुर में सिल्क बनता है कि नहीं? तो क्यों नहीं? जो सूरत में साड़ी बनती है, हमारे यहां बिहार में कारखाना क्यों नहीं लगेगा? हम अपना उत्पादन क्यों नहीं बेचेंगे? जो सूरत की साड़ी, जितनी महिलाओं को आप देख रहे हैं ड्रेस, सब सूरत का बाजार है। और हम सूरत उस दिन गए हैं जिस समय टेक्सटाइल मार्केट की स्थापना हुई थी, 1980 के लमसम। उस समय का सूरत का बाजार, का कपड़ा का बाजार आप जानेंगे? उस समय लोग 6 रुपया मीटर का कपड़ा कहते, सब घाव हो जाएगा, ये टेरी ने सेलेक्स है। 80 के दशक की मैं बात करता हूं आपसे। यह टेरी ने सेलेक्स के लिए बहुत बड़ा देशभक्त हैं, बहुत बड़े देशभक्त बन जाएंगे। तो आपका कोई भी कारखाना हो, खिलौना का ले लें, प्लास्टिक का ले लें, बड़ी बड़ी मशीनों का ले लें, टेम्पू का ले लें, कार का ले लें, जीप का ले लें, जो भी कारखाना है हमारे बिहार में लगेगा। हमारा लक्ष्य है। वो आप मसाला का कारखाना ले लें जो रोज यूज का है, कोई भी कारखाना की मशीन तक बिहार में बनेगी। यह नहीं है कि हम बाहर से मशीन बराबर लाते रहेंगे, शुरू में खरीदना पड़ेगा, लेकिन हर मशीन का उत्पादन बिहार में होगा। हर तरह का सौंदर्यीकरण का कारखाना का बिहार में होगा। आप नोट कर लें, उसके मालिक आप होंगे। हमारा लक्ष्य है, साड़ी के लिए, रेडीमेड के लिए, कोई भी सामान के लिए कांटी ही क्यों नहीं हो, वह बिहार की ही कांटी बीम में गड़ सकती है। यही बहादुर लोग हैं, वह भी बिहार में बनेगा। कोई पार्ट्स हो, कोई मशीनरी हो, कोई भी, आज चाइना से टायर आ रहा है, क्या हमारे यहां टायर नहीं बन सकता है? हम क्या बनाने में पीछे हैं? इसलिए हमें चिंता है आपके रोजगार की। हम आपको रोजगार देंगे, हमारा लक्ष्य है रोजगार। और आज की सरकारों का लक्ष्य है अंडानी अंबानी। तो आप भूल जाएं, 2.5 लाख उद्योग का हमारा लक्ष्य है। सूरत जो लेगा वो अलग है, बैंक में फिक्स करा देगा, लगेगा जैसे वो घरे से पैसा दे रहा है। लेकिन हमारी सरकार बनेगी, आप एक आवेदन लिखिएगा, एक आवेदन, क्योंकि जो मेरा लक्ष्य है 2.5 लाख कारखाना का, तो उसके पीछे जान लीजिए 5 आदमी की टीम रहेगी। 5 आदमी की टीम रहेगी आपको कहीं नहीं जाना है। आवेदन दीजिए, जमीन की व्यवस्था वही टीम करेगी, बिजली का कनेक्शन वही दिवाएगा,
फैक्ट्री तक आपकी चालू वही टीम कराएगी, करके आपको देगी। लोन वही टीम करके देगी, क्योंकि फैक्ट्री बिहार में लगने के लिए बैंक लोन नहीं देती है। लेकिन जो मैं बनाया हूं कि 2.5 लाख फैक्ट्री लगानी है, तो उसके पीछे मेरा लक्ष्य है कि हमारे जो उद्योगपति हैं हरास नहीं हो। जानते हैं, कारखाना की बिजली टिप करती है, सब उद्योग में नुकसान होता है। कारखाना की बिजली टिप कर गई, जहां मशीन है वहीं रुक गई, तो जो माल जहां है वहां फंस गया। आज जो आप सुने हैं कपड़ा किलो के भाव से कलकत्ता बिकता है, वह कौन कपड़ा है? वही मशीन में फंस जाता है, फिर काट के निकाला जाता है, किलो के भाव से रेडीमेड में बिकता है। कोई भी फैक्ट्री अचानक बिजली कटने से वहां नुकसान होता है, वह नुकसान मैं आपको नहीं होने दूंगा। 24 घंटा आपकी बिजली रहेगी, साथ में बिजली का दाम भी आधा रहेगा, क्योंकि आप छोटे उद्योगपति हैं। आप छोटे उद्योगपति हैं, आप छोटे जब शुरू करने जा रहे हैं तो बिजली का आपको आधा दाम देना होगा। 24 घंटे हम आपको बिजली देंगे, कारखाना हम आपको लगा के देंगे, क्योंकि मेरा लक्ष्य है 50 लाख रोजगार देना हमारे युवा भाइयों को। बेरोजगार नीतीश कुमार को सदन में भी दलित का मतलब जानते हैं? दला हुआ कुचला हुआ बिदरीन को दलित कहते हैं। और आप महा कहां से ले आए? महादलित कहां से ले आए? महान समाज बनाते, सर्वश्रेष्ठ समाज बनाते, महादेव समाज बनाते, जो सबसे नीचे के तत्व का हमारा समाज है, उनके लिए आज तक नौकरी नहीं मिलती है। भाषण लंबा लंबा देते हैं, लेकिन 13 करोड़ आबादी में 50 घर पर एक, हमें स्वच्छ सरकार बनाना है, 50 घर पे एक सफाई कर्मी रहेंगे, 50 घर पे एक सफाई कर्मी रहेंगे। तो आप जानते हैं, केवल 5,20,000 तो सफाई कर्मी में हम बहाल करेंगे सरकारी नौकरी। आप जान लें, सफाई कर्मी केवल 5,20,000 तो सफाई कर्मी बहाल करेंगे। 50 मकान, गांव हो या शहर हो, नगर पालिका हो या पंचायत हो, 50 घर पर एक सफाई कर्मी रहेगा। 13 करोड़ आबादी में हम 5 का रेशियो लेके चलते हैं तो 5,20,000 बहाली देंगे आपको सफाई कर्मी की। मिस्त्री की जरूरत है 100 घर पर एक बिजली मिस्त्री की बहाली, 100 घर पर एक बिजली मिस्त्री की बहाली, 2,60,000 बिजली मिस्त्री बहाल करेंगे। मुझे चिंता है आपको रोजगार देने की, मुझे चिंता है आपको रोजगार देने की। हमारी चिंता यह नहीं है ना किसी टंकी से पानी निकला, पानी निकल रहा है तो नाली का पानी निकल रहा है। आज जो सबसे ज्यादा रोग बढ़ रहा है, पानी के वजह से बढ़ रहा है, पानी के वजह से बढ़ रहा है। 100 घर पर पानी के जांच के लिए, पानी के नल के लिए, पानी बर्बाद लोग नहीं करें, दिन भर खुला नहीं रहे, 100 घर पर एक आदमी की बहाली रहेगी। 13 करोड़ आबादी में 2,60,000 आदमी केवल पानी की शुद्धता के लिए, पानी बर्बाद नहीं हो, खेतों में पानी पहुंचे, उसके लिए बहाली मैं आपको दूंगा। और सब सरकारी नौकरी होगी, मानदेय वाला नहीं रहेगा। आज खाओ और कल बच्चा ताकते रहे पैसा नहीं आया, मानदेय नहीं मिला। नहीं, हमारी सरकार में जो भी नौकरी होगी सरकारी होगी। आप नोट कर लें, विश्वकर्मा भगवान हैं। मैं आपको बतला देना चाहता हूं, केवल उद्योग पर, उद्योग को चलवाने के लिए, बेरोजगारों की बेरोजगारी खत्म करने के लिए
उसमें इंजीनियर भी होंगे, टेक्नीशियन भी होंगे, फैक्ट्री को बनाने वाले मिस्त्री भी होंगे। तो खाली उद्योग को संचालन करने के लिए 2.5 लाख जो उद्योग को बतला देना चाहता हूं। हमारे एमबीए के लड़के पढ़ के बैठे हुए हैं, पढ़े लिखे, बाप ने बहुत सपना रखा। आज जो जिस तरह से स्थिति है एमबीए के लड़कों के, सबसे बुरा हाल है। उनको मैं उपयोग करूंगा, उनको मैं बाजार में उपयोग करूंगा, मार्केटिंग दूंगा, मार्केटिंग में उनको माल बेचने का काम करेंगे। 1,30,000 एमबीए के लड़कों की बहाली बन रहा है। एक तरफ टूट रहा है। हमारे नीतीश जी का लूट तो देखिए कि जो उनका घर है हरनौत का भी सड़क नहीं बच सका। जाइएगा तो जो हाल है बुरा आप जानेंगे। तो मैं आपको बतला देना चाहता हूं, 1,30,000 इंजीनियर की बहाली होगी। इंजीनियर आज जो पढ़ लिख के हमारे लड़के बैठे हैं, जो काम करने लायक हैं, जो काम करने लायक हैं, वह बैठे हैं, काम नहीं है उनके पास। क्योंकि यह एक जो पूरा ढांचा खड़ा किया जा रहा है, पूरा ढांचा को आगे बढ़ाना है, तो उसमें 1,30,000 इंजीनियर की मांग है। भरभरी नहीं है, उसका डाटा बना हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं होने दूंगा। बिहार में मंत्री का बच्चा हो, आईएएस आईपीएस किसी का भी बच्चा हो, गरीब का, किसान का, मजदूर का, सब एक स्कूल में पढ़ेंगे, एक स्कूल में पढ़ेंगे, एक स्कूल में पढ़ेंगे। कि आप अपने बच्चे को नहीं चाहते हैं इंजीनियर बनाना, डॉक्टर बनाना, आईएएस आईपीएस बनाना? आप नहीं चाहते हैं? आप चाहते हैं तो राष्ट्र सेवा दल की हमारी सरकार बनाने में भागीदार बने। मैं आपको शिक्षा एक दूंगा। इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, आईएएस हो, आईपीएस हो, जो भी कंपटीशन करना चाहेगा, सब निःशुल्क शिक्षा मिलेगा, निःशुल्क शिक्षा मिलेगा। अब आपको कोटा में जाकर पैसा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बेंगलोर नहीं पड़ेगी। हमारे बच्चे जितने भी पढ़ना चाहेंगे वह बिहार में शिक्षा मिलेगी। और आप जानते हैं बिहार में शिक्षा मिलेगी, अब निःशुल्क मिलेगी। बैंक से लोन नहीं लेना पड़ेगा, बैंक से लोन लेके पढ़ना नहीं पड़ेगा। आपको निःशुल्क शिक्षा बिहार में मिलेगी। आप जितना पढ़ना चाहेंगे हम पढ़ाएंगे, हम डॉक्टर बनाएंगे और हम आपको सरकारी नौकरी देंगे बिहार में। हम इंजीनियर बनाएंगे, हम बिहार में नौकरी आपको देंगे। हम एमबीए पढ़ाएंगे निःशुल्क में, हम बिहार में आपको नौकरी देंगे। कहीं आपको जाना नहीं होगा। वह शिक्षा का मामला हो, आप जान लें। आज उद्योग, आज कोटा में जाएंगे तो एक उद्योग का माहौल खड़ा हो गया है। वहाँ शिक्षा है तो एक उद्योग का रूप ले लिया है। वो हम बिहार में देंगे, बिहार में। आज कोटा में चल जाइए, इतने बिहार के बच्चे जाते हैं, एक उद्योग हो गया है वहाँ पर, शिक्षा का उद्योग। वो हम बिहार में देंगे, बिहार में देंगे, निःशुल्क देंगे बिहार के। और बाहर से जो पढ़ेंगे, आप एक बात जान लें, कहाँ है तो गया जी में। महावीर का जन्म हुआ वैशाली में, लेकिन अपना ज्ञान कहाँ बांटे तो जापान में। गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ, जो सिख के अंतिम गुरु हुए वो ग्रंथ साहिबा देकर चले गए। तो यहाँ ज्ञानियों की कमी नहीं है, इसलिए उसका अपना कोल्ड स्टोर होगा। तो मैं आपको बतला देना चाहता हूँ, कहीं भी किसान को नुकसान नहीं होने देंगे। किसान भाई जहाँ भी रहेंगे सब उद्योगपति कहलाएंगे, सब उद्योगपति कहलाएंगे। सबको वह काम देंगे, जैसे खेत में काम देते हैं वैसे 12 महीना उद्योग में काम देंगे। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ उद्योगपति आएंगे और एगो मध रख देंगे मुजफ्फरपुर लीची खातिर और सब चीनी घोर के बेचते रहेंगे। खरीद लेंगे मधवा और कहेंगे सब लीची वाला मध है। ऐसा नहीं होने देंगे। हमारे किसान भाइयों का अब केला ही है, केला का आप देखते हैं डंटी कितना नुकसान करता है, वह भी काम में आता है, उसका भी उपयोग है, केला के फसल का भी। तो मैं जितना भी होगा कृषि आधारित
आपको उद्योग का दर्जा देना मेरा प्राथमिकता है। अब आपको मैं बतला देना चाहता हूं, आज नीतीश जी का, नीतीश जी भटक रहे थे, 13 साल भटकते रह गए। बालू लालू का है, बालू लालू का है, बालू लालू का है, चिल्लाते थे। सुशील मोदिया उससे ज्यादा चिल्लाता था, बालू लालू का है, बालू लालू का है। लेकिन बालू का उपयोग करने नहीं आया, सब रोड तोड़वा दिए। हमारे जिला से भी जाइएगा, औरंगाबाद जिला, सब रोड करोड़ों करोड़ रुपया लग के टूट गया और लूट कर बन गए। और आज बालू उनका हो गया। लेकिन आप जान लें, इन लोगों को उपयोग करना नहीं आता है, केवल ओवरलोड गाड़ी चलवाना आता है, क्योंकि अफसर वजह से पैसा ला के देगा ना। 15 साल में नीतीश जी ना बालू का ओवरलोड बंद कर पाए, सब सड़क टूट गया। सैकड़ों लोग मरते हैं हर महीना में सैकड़ों लोग मरते हैं। ये तो कोरोना काल में मृत्यु दर घटा है, नहीं तो आप कोई ऐसा साल नहीं है कि बालू के गाड़ी से 1000 आदमी लोग नहीं मरे। प्रशासन पैसा कमाती है, रात दिन दोहन करती है, ओवरलोड ट्रक चलती है। इतना ट्रक चल जाएगी कि पानी चूते जाएगा, रोड बर्बाद हो जाएगा। यही नीतीश के राज में 15 साल का शासन है, एक बालू का ओवरलोड नहीं रोक पाए। अब मैं खुला चैलेंज देता हूं कि नीतीश जी, आपसे बालू का ओवरलोड नहीं रुक सकता है, क्योंकि बालू आज आपकी हो गई। बालू के जितने ठेकेदार थे वो आपके पार्टी के हो गए, इसलिए वो संत हो गए। उस दिन तक वो लंठ थे जिस दिन तक आपके पार्टी में नहीं थे। राधाचरण सेठ हो, जितने भी लोग हों, वो आपके, आज बालू वाले सब आपके माफिया आप बन गए, इसलिए बालू का नाम भूल गए। आप एक काम बतला दीजिए, हम लोगों ने दारू के लिए इतना संघर्ष किया कि आप सफल हो गए दारू में? रात दिन प्रशासन आपका, ना आप बालू रोक पाए ना दारू रोक पाए, खाली हमारा ज्ञान लेके दारू जरूर बंद कर दिए। क्योंकि दारू के लिए हमने नीतीश जी को बार बार समझाया, दारू बंद कीजिए, दारू बंद कीजिए, नस्ल खराब हो रही है, नस्ल खराब हो रही है। आवाज सुने, लेकिन उनको तो एक दुकान नई खुल गई पैसा वाली। प्रशासन के अधिकारी पैसा कमा रहे हैं, लूट रहे हैं, दोनों हाथ से लूट रहे हैं। एगो सुशील मोदी है, चुपचाप पैसा कमाने का हाल जानता है, पूरे बिहार को कंगाल बना दिया। सूजन घोटाला उसकी बहन का, खुलेआम पूरे बिहार में लॉटरी बेचाने वाला आदमी सुशील मोदी है। सुशील मोदी का रिश्तेदार बेचता है, पूरे बिहार की छूट दे रखा है, लॉटरी बेचो। और हर रविवार को 7 बजे शाम को आप हमसे उद्योग में जो मैंने घोषणा किया है आप पूछ सकते हैं, जानकारी चाहिए ले सकते हैं, क्योंकि ₹1 लोग बड़ी प्रचार करेगा। इसलिए हमारे जो भी बेरोजगार भाई हैं, वह उद्योग के बारे में जो भी जानकारी चाहते हैं, कैसे, क्योंकि मुझे 1 करोड़ रोजगार देना है, वह उद्योग हो या सरकारी नौकरी हो, मैं मानदेय नहीं दूंगा, सरकारी नौकरी दूंगा। आप जान लें बिहार पिछड़ा क्यों है, इसका कारण आप जानते हैं? आज जो सरकार है, इनके गुरु 3 साल और चेला 30 साल रहे। इनके गुरु लालू नीतीश के गुरु कौन थे? कर्पूरी जी 3 साल बेचारे रहे, और यह चेला 30 साल रहे। 30 साल बिहार को ना रोजगार मिला ना शिक्षा मिला। इसके देखिए कितने चालाक लोग हैं, आप चालाकी देखिए। वित्त रहित शिक्षा नीति, वित्त
बीत शिक्षा नीति लाए। कॉलेजों में प्रोफेसर हैं, लेक्चरर हैं, आज तक उसको सरकारी नहीं किए। बीत रही शिक्षा नीति में लोग पूरे बिहार की सैकड़ों कॉलेज के प्रोफेसर और प्रिंसिपल और आपको लेक्चरर कर्मचारी रिटायर भी हो गए, लेकिन उनको तनख्वाह नहीं मिली, सरकारी नहीं हुए। तो यह लालू जी का काम था। बीत रही शिक्षा नीति, बीत रही शिक्षा नीति लोगों ने, और उनके चेला, पहला चेला नंबर 1 बीत रही शिक्षा नीति ले आए। चेला नंबर 2 बीत सहित शिक्षा नीति ले आए। मान दे देंगे, लड़के फर्स्ट आएंगे तो 6,000 रुपया देंगे, सेकंड आएंगे तो 5,500 देंगे, थर्ड आएंगे तो 5,000 देंगे। तो एक गुरु के 2 चेला, एक बीत रहित ले आया, एक बीत सहित कर दिया, लेकिन मान दे देंगे लड़के पास होंगे तब आपके स्कूल कॉलेज के देंगे। वो भूखे मरे, उनके परिवार भूखे मरे, उन लोगों के चेहरा पे आज तक खुशी नहीं आई। लेकिन हमारी सरकार बनेगी तो ना बीत रहित रहेगा ना बीत सहित रहेगा, सब सरकारी कॉलेज रहेगी और सबको सरकारी वेतन मिलेगा, एक समान वेतन मिलेगा। 1.5 लाख प्रोफेसर को मिलेगा महीना, तो हमारे जो बीत रहित और बीत सहित के जो शिक्षक इतना भोगे हैं, इतना परेशान रहे, उनको भी उतना ही 1.5 लाख मिलेगा। आज जो हमारे शिक्षक लोग आंदोलन कर रहे हैं सरकारी के लिए, कुछ सुझाव दे रही है सरकार, लेकिन हमारे समय में एक शिक्षा देंगे और एक तनख्वाह देंगे और एक पेंशन देंगे। आप जान लें, ऐसा नहीं है कि मैं तनख्वाह आपको दूंगा, आपका काम लिया हूं तो क्यों नहीं आपके रिटायर होने के बाद पेंशन देंगे। पेंशन दूंगा, पेंशन योजना लाऊंगा, सभी कर्मचारियों के लिए लाऊंगा, हर सरकारी कर्मचारी को मैं पेंशन दूंगा। लेकिन पेंशन के साथ कुछ मेरा उसके लिए भी ड्राफ्टिंग बनी हुई है। हमारे देश का कानून है 20 साल आजीवन सजा, 20 साल आजीवन सजा। तो 20 साल जब आजीवन सजा है तो हम जो सर्विस भी देंगे तो 20 ही साल का लागू करेंगे। 20 साल ही आपका काम का हम आपकी जवानी लेंगे, आपका काम लेंगे। जिनको भी सरकारी नौकरी दूंगा उनके साथ एक प्रस्ताव रहेगा 20 साल, क्योंकि आप भी दुनिया में आए हैं, कुछ घूमिए, कुछ फिरिए, कुछ जिम्मेवारी लीजिए, बच्चों के साथ, पोता नाती के साथ खुशियां मनाइए। अब पेंशन भी आपको दूंगा, पेंशन भी दूंगा, तब बिहार आगे बढ़ेगा। नहीं तो आज बिहार में स्थिति ऐसी है, इतना भ्रष्टाचार बढ़ चुका है कि एक कर्मचारी भी किसी फाइल को रोक देता है, एक कर्मचारी भी किसी फाइल को आग लगा देता है। पैसा मत दीजिए, कोई काम नहीं होगा। नीतीश सरकार बतला दे कौन विभाग, कौन ऑफिस में घूस बिना लिए काम। हमारी सरकार बनेगी, हमारी सरकार बनेगी तो जनता मालिक रहेगी। ऐसा नहीं कि आप पत्नी के साथ कहीं मोटरसाइकिल से जा रहे हैं, पुलिस आपको 4 डंडा मारने लगे। यह शासन नहीं रहेगा। हेलमेट के लिए फाइन भी लीजिएगा, एक तरफ दौड़ा दौड़ा के पिटवाइएगा भी, पत्नियों को उतार के पैदल गाड़ी से भेजिएगा घर। ऐसा शासन नहीं रहेगा। हमारी सरकार बनेगी तो ऐसा शासन रहेगा कि पुलिस को भी अदब में रहना पड़ेगा, सर बोलना पड़ेगा जनता को, नमस्ते सर बोलना पड़ेगा। यहां तक मंत्री को लोग सर बोलने के लिए तैयार नहीं है। यह शासन है भटचूक का, यह शासन है रिश्वतखोर का। कहने विधायक जा रहा है, सांसद जा रहा है, सामने से वो पुलिस भी जा रहा है,
तो उससे बड़ा अधिकारी बन के जा रहा है। पुलिस उतरती है, पुलिस जब उतरती है गांव में तो इज्जतदार लोग सबसे पहले घर का रास्ता देख लेते हैं, क्योंकि कब गाली बकने लगेगी पुलिस कोई ठीक नहीं है। जीप से उतरेगा, श्लोक शुरू कर देगा, यह शासन है नीतीश कुमार का, यह शासन है जंगल राज का, यह शासन रहा है। लेकिन हमारी सरकार बनेगी तो इज्जत में, सम्मान में, मान में, प्रतिष्ठा में एक पुलिस आप पर हाथ नहीं लगा सकता, इज्जत नहीं ले सकता है। सजा कानून में 20 बरस है, नौकरी 20 बरस, आजीवन पेंशन आपको मिलेगा, आपको खुशहाली के लिए मिलेगा। जो हमारे आज के दिन गार्जियन हैं, सर्विस, सरकारी सर्विस में हैं, उनसे भी मैं हाथ जोड़ के विनती करूंगा, जो हमारे जो भी कर्मचारी हों, पुलिस प्रशासन हो, कि भाई अपना सर्विस अपने बेटा को दे दीजिए, बेटी को दे दीजिए, लेकिन 20 साल से ज़्यादा आप काम नहीं करें, आपको पेंशन मिलेगा। बिहार को आगे बढ़ाना है, बिहार को फाइलों को लुकाना नहीं है, बिहार के फाइलों को जलाना नहीं है, लेकिन आपको ताकत हमको देनी पड़ेगी। देश में 3 ही ताकत है, देश में 3 ही जगह पावर है, पीएम, सीएम और डीएम। डीएम हम पढ़े नहीं हैं, बन नहीं सकते हैं, लेकिन सीएम और पीएम आप भी बन सकते हैं, आप भी बन सकते हैं, आप भी बन सकते हैं, और हम भी बन सकते हैं। पावर सीएम पीएम के पास है। जितना भी मैं आपको अभी बोल रहा हूं, जब तक आप मुझे ताकत नहीं देंगे, शक्ति नहीं देंगे, तो मेरा कलम नहीं चलेगा। कोई मुझे डंडा नहीं चलाना है, सुधार नीति लाना है, भ्रष्टाचार मुक्त बिहार बनाना है, सबके हाथ में रोजगार देना है, मेरा लक्ष्य है। मेरा लक्ष्य है 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, साल भर के अंदर 1 करोड़ रोजगार देना है। यह हमारे प्रधानमंत्री का जुमला नहीं है, यह अंडानी अंबानी का काम नहीं है। जानते हैं प्रधानमंत्री जी कि आज 1,000 करोड़ की भी फैक्ट्री लगेगी तो उसमें मजदूर कितने लगेंगे जानते हैं। यह अडानी अंबानी की फैक्ट्री 1,000 करोड़ की भी लगेगी तो यह 500 आदमी को भी काम नहीं दे सकते हैं। और अभी परमानेंट तो भूल जाइए, सरकारी भूल जाइए। कानून बनाना पड़ेगा, उनको खुशहाल बनाना पड़ेगा, उनको आगे बढ़ाना है। लेकिन प्रदीप जोशी को सपना है हमारे बिहार के युवाओं को रोजगार देना। हमारे जो युवा हैं बेरोजगार हैं, पढ़ लिख के घूम रहे हैं, घर बाल बच्चों को छोड़ के राजस्थान, हरियाणा, पंजाब घूम रहे हैं, उनको हमको रोजगार देना है। मेरा सपना यह है, इसलिए आपको हमको शक्ति देना होगा, ताकत देना होगा आपको। आप ताकत नहीं देंगे, शक्ति नहीं देंगे, पावर जान लें आप। हिंदुस्तान में पावर 3 है, आप पता कर लेंगे, पावर 3 ही है, पीएम, सीएम और डीएम। डीएम हम बन नहीं सकते हैं, पढ़े नहीं हैं। आपके बच्चों को बनाएंगे, क्योंकि डीएम के बच्चे भी आपके बच्चे के साथ पढ़ेंगे, इंजीनियर के बच्चे भी आपके साथ पढ़ेंगे, डॉक्टर के बच्चे भी आपके साथ पढ़ेंगे, तो आपके बच्चे भी डीएम बनेंगे, उनके भी बच्चे डीएम बनेंगे, आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, इंजीनियर सब बनेंगे। तो मैं आपको बतला देना चाहता हूं, यह भूल गए, ये लोग स्वार्थियों का जमवाड़ा है। और नीतीश कुमार से झूठा, नीतीश कुमार से बड़का ठग, उससे बड़ा मार्केटिंग करने वाला कोई नहीं हो सकता है। विशेष राज्य के दर्जा आज बिहार को दिलवा दिए रहते, डबल इंजन की सरकार है, विशेष राज्य का दर्जा दिलवा दिए रहते तो मान लीजिए आपका उद्योग नहीं लगता, लेकिन पूरे देश के उद्योगपति बिहार में दिखाई देते, पूरे देश के उद्योगपति बिहार में दिखाई देते, पूरे देश के उद्योगपति रहते, क्योंकि वहां सुविधा मिलती। उसका एक मापदंड है, जहां विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा वह राज्य आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा। लेकिन भूल गए
स्वार्थियों का जमवाड़ा है। अपने स्वार्थ के लिए नीतीश कुमार कितना भी नीचे गिर सकते हैं, इससे नीचे जितना नीतीश कुमार गिर सकते हैं कोई भी नहीं गिर सकता है, आप जान लें। और मैं आपको बतला देना चाहता हूं, अभी आपको अच्छी नहीं लगी होगी हमारी बात, जो यह प्रचार करते हैं मोदी जी, तो मोदी जी के पास एक और हैं, अमित शाह। ठीक है शाह जी, अमित शाह जी, आपने बिहार में रोजगार नहीं दिया, कारखाना नहीं लगवाए, सब विभाग आपके पास है, लेकिन अपना बेटा का कंपनी लाखों करोड़ रुपया का व्यवसाय कम दिन में कैसे किया, यह तो ज्ञान बिहार में बांट दीजिए। अमित शाह जी से मैं कहूंगा, आपकी बेटा की कंपनी जो 1 लाख से रोजगार शुरू करती है, अडानी अंबानी के चंदा पर सरकार बना सकते हैं, उनका पैसा इस्तेमाल कर सकते हैं, उनको खुश करने के लिए जीप अडानी अंबानी को आगे बढ़ाने के लिए क्यों नहीं रेलवे स्टेशन सब बेच दें, स्टेशनों की जमीन बेच दें, जो भी चीज उनको देना है अडानी अंबानी के लिए दुकान खोल रखे हैं। लेकिन आप गरीबों को, हमारे बिहार के युवाओं को रोजगार नहीं दे सकते हैं। कम से कम इतना तो बतला दें कि 20 लाख करोड़ में बिहार को आप क्या दिए। नीतीश जी बतलाएं कि 20 लाख करोड़ में बिहार को क्या मिला। 20 लाख करोड़ रुपया में, आज जन्मदिन है, विश्वकर्मा भगवान का है जन्मदिन, मोदी जी का जन्मदिन है। 1 करोड़ जो है ये तो 1 साल का एजेंडा है, 1 महीना 2 महीना 3 महीना 6 महीना साल भर के अंदर में पूरा हो जाएगा। हर हाथ में काम होगा, बिहार के हर जनता के हाथ में काम होगा। करने लगे, यह प्रदीप जोशी की देन है, प्रदीप जोशी की देन है कि आज जिनको भी देखिए हर पार्टी केवल बेरोजगारी 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 की बात करने लगे। और आज विश्वकर्मा भगवान की जयंती है, दिन है, आज से रोजगार की बात लोग करेंगे, देखिएगा। आज से रोजगार, प्रदीप जोशी आज से एजेंडा रोजगार का है, तो कल से सभी पार्टियां रोजगार की बात करेगी। मुझे खुशी मिलेगी, बिहार हमारा आगे बढ़ रहा है, कम से कम ज्ञान तो मिला लोगों को। कम पर अपना रजिस्ट्रेशन करा दें, अपना रजिस्ट्रेशन करा दें, अपना रजिस्ट्रेशन करा दें। विश्वकर्मा भगवान बिहार की सुन लिया है। अब संकल्प है, आपको हमको ताकत देना पड़ेगा। आपको हमको आपकी चिंता है, हमको आपके परिवार की चिंता है, हमको अडानी अंबानी की चिंता नहीं है, हमको अडानी अंबानी के पैसा से सरकार बनाने की चिंता नहीं है, उनके लिए हम कितना भी नीचा गिर सकते हैं उसकी चिंता नहीं है। हमको आपके रोजगार की चिंता है, हमको आपको सरकारी नौकरी की चिंता है, हमको चिंता है आप हमारा बिहार खुशहाल रहे, बिहार आगे बढ़े। किसी को उद्योग को देने की चिंता है हमको कि हमारे किसान भाई, पूरा हमारा किसान, बिहार का किसान खुशहाल रहे, हमको उसकी चिंता है। इसलिए मैं आपको कहूंगा, आप मुझे शक्ति दें। आपने देख चुके 3 साल गुरु को और 30 साल चेलाओं को आप आपको सम्मान हम देंगे। आपको बिहार में जो सम्मान पूरे देश में बिहार का बढ़ेगा, कहीं बिहार वासियों को गाली नहीं सुनना पड़ेगा, नहीं सुनना पड़ेगा, नहीं सुनना पड़ेगा। हमको आपकी चिंता है, आपके रोजगार की चिंता है, आपके रोजगार की चिंता है। रोजगार आपको 1 करोड़ देंगे देंगे देंगे। 1 महीना 2 महीना 3 महीना 6 महीना साल भर के अंदर में एक बार आप विश्वास करें हम पर, एक बार विश्वास करें। अपना 5 साल अब समय बर्बाद नहीं करें। आप समय बर्बाद कर चुके हैं, अब आप 5 साल अब अपना समय बर्बाद नहीं करें। यही हमारी विश्वकर्मा भगवान आप लोगों को सद्बुद्धि दें और बिहार को आगे बढ़ाएं। जय हिंद, जय भारत। चलिए आप सभी ने राष्ट्र सेवा दल के अध्यक्ष
प्रदीप जोशी जी को सुना। तो चलिए, आप सभी ने अभी राष्ट्रीय सेवा दल के अध्यक्ष प्रदीप जोशी जी को सुना, जिन्होंने सरकार बनने पर 1 करोड़ रोजगार देने का दावा किया है। 5.5 लाख सफाई कर्मियों की बहाली, बिजली और शिक्षा विभाग के रिक्त पदों पर लाखों बहाली, इंजीनियर और डॉक्टरों के हजारों पदों पर नियुक्ति का जो ब्लूप्रिंट प्रदीप जोशी जी ने रखा, अब तक किसी और पार्टी ने इतने स्पष्ट तरीके से बिहार में रोजगार का खाका पेश नहीं किया है। हमें भरोसा है कि बदलाव को बेताब बिहार की जनता इस बार राष्ट्रीय सेवा दल को ही चुनकर सत्ता तक पहुंचाएगी। इसी के साथ में अध्यक्ष जी से इस कार्यक्रम के समापन की इजाजत मांगती हूँ। जय हिंद। नमस्कार। Mm-hmm.